हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन नोट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के सोशल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट लगभग 400 प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये वीडियो पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देख लें। ये जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सभी रिपीटेड है और आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको ज़रूर करके जाएं। और एग्ज़ाम में आने की बहुत बड़ी संभावना है, इनकी 100% गारंटी के साथ। तो आज का पहला प्रश्न है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ था। कब हुआ था? 1971 में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, फ्रेंड्स ये जितने भी प्रश्न लिए गए सभी रिपीटेड है, किसी न किसी बार पूछा जरूर गया है। तो इसको ध्यान से देखें और पूरा देखें, जो कि आपको समझ में आ जाए और आपका ऑब्जेक्टिव एक भी ना छूटे। दूसरा प्रश्न है कि भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत ने गणतांत्रिक संविधान को 26 जनवरी 1950 को अंगीकार किया था। अगला प्रश्न है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी 10.86%। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी पंचायती राज संस्थाएं में है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंचायती राज संस्थाएं। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। तो सांप्रदायिक राजनीति जो होती है धर्म पर आधारित होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्म पर। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 8 मार्च। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो वर्तमान नेपाल की शासन प्रणाली लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है लोकतंत्र। लोकतंत्र प्रणाली है वर्तमान नेपाल में। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 19 में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था। किसका अधिकार दिया गया? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी थे? इसका सही आंसर हो जाएगा जेड गुडी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जेड गुडी लोकतंत्र में रंग विरोध के विरोधी थे। अगला प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, इस पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार का उदाहरण ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? चुनना है आपको कि केंद्र शासित प्रदेश कितना है। वर्तमान भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है और राज्यों की कुल संख्या है 28। इसमें चुनना है कि कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़। क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? पूछा जा रहा है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संघीय और संसदीय। क्या हो जाएगा? संघीय और संसदीय। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संघीय और संसदीय प्रणाली है। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू किया गया था राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में लागू किया गया था। अगला नंबर प्रश्न है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? जो ग्राम कचहरी का होता है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरपंच होता है ग्राम कचहरी का प्रधान। अगला प्रश्न है कि वर्तमान भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। अभी बता दिए कि वर्तमान भारत में जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का, 5 वर्ष का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी है। तो भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। ये फ्रेंड्स जितने भी ये प्रश्न लिए गए हैं सभी रिपीटेड है और आपके एग्जाम की व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है। तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान जो भाषा का सूची बनाया गया है 22 भाषा को स्थान दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी, 22 भाषा को स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 73वां संविधान संशोधन से दर्जा प्रदान मिला है। अगला प्रश्न है भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मद्रास। भारत में पहला नगर निगम, बहुत बार रिपीटेड ये प्रश्न है कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था। पूछा जाएगा मद्रास, कहाँ है, मद्रास में। चेन्नई भी दे सकता है, तो ये दोनों को याद रख सकते हैं आप ऑप्शन में। अगला प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना होता है। तो बिहार में भी 5 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है संघ राज्य की विशेषता नहीं है। क्या बोला है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इकहरी शासन व्यवस्था, ये संघ राज्य की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो पटना नगर निगम के प्रधान को नगर निगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नगर निगम कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज स्थापना कब हुआ था। पंचायती राज स्थापना राष्ट्रीय स्तर पर कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1959 को। अगला प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है। पूछा जा रहा है कि बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिस्तरीय है। कैसा है, त्रिस्तरीय है। अगला देखते हैं आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ स्थित है। तो आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। पूछा जा रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 मार्च 1950 को। कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए कि भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि समवर्ती सूची में रखा जाता है। जो समवर्ती सूची होता है ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, 7वीं मतलब अनुच्छेद के अंतर्गत आता है कि समवर्ती सूची को मतलब केंद्र और राज्य दोनों को रखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र एवं राज्य दोनों को। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों आ जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में संविधान का गठन कब हुआ। तो भारत में संविधान का गठन हुआ था 1946 में, ऑप्शन नंबर सी, 1946। अगला प्रश्न है बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है। पूछा जा रहा है बिहार में नगर निगम वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है, ऑप्शन नंबर बी, 42। क्या है, 42। अगला प्रश्न है सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना। सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना था, तो 2005 में। याद रखिएगा कि सूचना कानूनी संबंधी अधिकार जो बना था 2005 बना था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है
कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है। जो गठबंधन की सरकार बनती है किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुदलीय में। किस में होती है? बहुदलीय में होती है। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 में किया गया था। 1975 में। इस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और इंदिरा गांधी के द्वारा ये मतलब आपातकाल जारी किया गया सर्वप्रथम 1975 में। पूछा जा सकता है कि आपातकाल घोषणा के समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के शासनकाल में मतलब आपातकाल लागू हुआ। अगला प्रश्न है लोकतंत्र लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव क्या है। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह है बंगला, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो इसमें चुनना है आपको चारों में से ऐसा राष्ट्रीय दल है जो कि राष्ट्रीय दल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय जनता दल। ये कोई दल नहीं है। आगे बता दें संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो आपको बता दें कि संपूर्ण जो क्रांति है इसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी ने किए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि भारतीय जनता दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जो भारतीय जनता दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ऑप्शन नंबर बी अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगला प्रश्न है भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है। जो राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह मिलता है सबका कौन आवंटित करते हैं, तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी चुनाव आयोग। कौन करते हैं? चुनाव आयोग सबका चिन्ह आवंटित करते हैं। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। पूछा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पूछा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1999 में। कब हुआ था? 1999। अगला प्रश्न है कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है। तो दल बदल जो कानून होता है संसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। किस पे होता है? संसदों एवं विधायकों पर लागू होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। तो 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था ऑप्शन नंबर डी 2010 में। कब हुआ था? 2010 में। अगला पूछा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो बहुजन पार्टी की समाज के संस्थापक थे काशीराम, ऑप्शन नंबर डी काशीराम। अगला प्रश्न है किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार की गठन हुआ। किसके नेतृत्व में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई के अंतर्गत में 1977 में जनता पार्टी की सरकार की गठन हुआ था। याद दिला दे, पूछा जा सकता है कि जनता जो होता है कि जनता पार्टी की सरकार का गठन कब हुआ था, तो 1977 में। कब हुआ था? 1977 में। ये भी याद रखिएगा, ईस्वी सन भी पूछ सकता है, याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुआ था 1980 में। कब हुआ था? 1980 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक दलों को। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ा। मतलब राजनीतिक दल का सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। सर्वप्रथम ब्रिटेन में चालू हुआ था ये सब प्रथा। अगला प्रश्न है कि तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत में चालू हुआ। या पूछ सकता है कि तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। किस में हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में चालू किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है चिपकू आंदोलन का संबंध है। तो चिपकू आंदोलन का संबंध है पर्यावरण से। किससे है? पर्यावरण से है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। नर्मदा बचाओ
आंदोलन संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण से। अगला प्रश्न है कि सूचना के अधिकार आंदोलनों की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलनों की शुरुआत कहाँ से हुई? तो राजस्थान से। कहाँ से हुई? राजस्थान से। अगला प्रश्न है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन में नहीं है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी 545। अगला नंबर प्रश्न है कि सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो सरकार का कौन सा प्रकार अच्छा माना जाता है? तो माना जाता है लोकतंत्र। कौन माना जाता है? लोकतंत्र। लोकतंत्र को सबसे अच्छा प्रकार माना जाता है। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र की उपलब्धियां में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो सबसे अधिक सहायक है विकास। विकास करिएगा तब ना आप जीत पाइएगा। तो सबसे अच्छा सहायक कौन सा होता है? विकास। लोकतंत्र में विकास कीजिए, आपको लोग वोट देंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? किस तरह के? अप्रत्यक्ष। किस प्रकार की? अप्रत्यक्ष व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है तो होती है कठोर। कैसी होती है? कठोर होती है। कैसी होती है? कठोर। यह वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? तो राष्ट्रीय दलों की संख्या 8 है। कितनी है? 8। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और पार्ट 3 आने वाली है तो उसको भी ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।